तो हम लोग क्लास 11th में कम्प्लेक्स नंबर का पढ़ाई कर रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी नंबर 13 तक हो गया है। प्रॉपर्टी नंबर 14 आपके सामने लिखा हुआ है, तो पहले इसको उतार लीजिए भाई। देखिए प्रॉपर्टीज क्या कहता है, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। ये है आपका प्रॉपर्टीज। अब इसका भी प्रूफ आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहला तरीका तो वो हो गया जो हमने कल बताया, एक तरीका और भी है। तो क्या करें, सेकेंड टाइप बतावे जो पहले तो बता ही दिए, सेकेंड बताते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, लेकिन यही है कि इसमें ढेरों फॉर्मूला सब प्रूफ हो, ढेरों फॉर्मूला सब यूज होगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या लेके चल, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस न है, इसका स्क्वायर लेके चलिए आप। Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जो बार बार हम यूज करेंगे, ये प्रूफ भी किए हुए हैं। Z इंटू जेड का कंजुगेट बराबर मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ किया हुआ है। Z इंटू जेड का कंजुगेट किसके बराबर, मॉडुलस ऑफ Z के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर देखिए भाई, ये आपका मॉडुलस ऑफ Z है, मॉडुलस ऑफ Z। मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर को क्या हम Z इंटू जेड का कंजुगेट लिख सकते हैं। आवाज़ नहीं आया, इसमें आपका आवाज़ आना चाहिए तभी हम बताएंगे, नहीं तब पहले मेथड बता देंगे। ये जो बताए सबको समझे। मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर किसके बराबर, Z इंटू जेड के कंजुगेट के बराबर। तो मॉडुलस ऑफ Z, ये पूरे को हमने Z का, तो मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर बराबर Z इंटू जेड का कंजुगेट। कोई दिक्कत? चलिए इसको पहले उतारिए आप, इस चीज़ को उतार लीजिए भाई। एकदम ढेरों फॉर्मूला सब इसमें यूज होगा, लेकिन हाँ बहुत मस्त प्रूफ होगा इसका। Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर, अब ये Z1 माइनस Z2 एक प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कर चुका है पहले। क्या प्रूफ किया है कि Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट बराबर Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। ये प्रूफ हो गया है पीछे, है ना। Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट बराबर Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। यहाँ ध्यान दीजिए, Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट को आप क्या लिखिएगा, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। क्या ये लाइन लिखे, समझे? इसको लिखिए आप एकदम, हर एक लाइन को हर एक स्टेप को समझते हुए लिखना है। कहीं पर अगर समझ में नहीं आवे तुरंत पहले पेन को रोकना है, इसके बाद तब पहले पूछना है। अब यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर, अब बचपन में जो है जैसे आप गुना करते थे वैसे गुना आपको यहाँ पर भी करना है। Z1 को Z1 के कंजुगेट के साथ, तो ये होगा Z1 का कंजुगेट, फिर प्लस यहाँ माइनस माइनस, Z1 को इसके साथ, Z1 को Z2 के कंजुगेट के साथ, इसके बाद फिर यह माइनस यहाँ प्लस माइनस देंगे, फिर इसको इसके साथ, तो ये Z2 और Z1 के कंजुगेट, फिर ये माइनस माइनस प्लस, इसके बाद ये Z2 को जो है ये Z2 के कंजुगेट के साथ। एक बार पहले सबको बोलिए कि ये लाइन सबको समझे। किसी कोई दिक्कत? इसको उतारिए। अब यहाँ पर Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर Z1 का कंजुगेट अब प्लस Z2 और Z2 का कंजुगेट अब माइनस कॉमन, तो ये आपका Z1 Z2 का कंजुगेट अब माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये Z2 और Z1 का कंजुगेट। देखिए ये वाला लिखे पहले,
ई वाला लिखे पहले, आई दोनों से हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस जब कॉमन लिए तो ये भी प्लस में और ये भी किस में, प्लस में। शायद ये लाइन आप समझ गए होंगे, इसको उतार लीजिए। अब यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर, देखिएगा यहाँ पर अभी जस्ट प्रॉपर्टी सबसे पहला लगाया आप कि Z इंटू जेड का कंजुगेट किसके बराबर, मॉडुलस ऑफ जेड का, Z इंटू जेड का मॉडुलस, Z इंटू जेड का कंजुगेट यहाँ 1 है, Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट किसके बराबर, Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, हाँ या नहीं। फिर बीच में प्लस Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब माइनस यहाँ पर देखिए, ये आपका Z1 Z2 का कंजुगेट, अब प्लस Z2 का यहाँ पर लिखते हैं ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगा, Z का कंजुगेट बराबर Z के मॉडुलस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सरिया के लिखेंगे Z चलिए यहाँ समझिएगा बढ़िया से, यही लाइन है मेन समझना, ये ध्यान से देखिएगा। एक प्रॉपर्टी मैंने प्रूव किया हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर कंजुगेट अगर 2 बार लिया जाए तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, अगर याद होगा तो। प्रूव किए हुए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर कंजुगेट कितना बार, तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको मिलना है, बात समझ गए। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको हम तोड़ने जा रहे हैं। इसको ये देखिए क्या है, Z1 और Z2 के कंजुगेट का होल कंजुगेट है, हाँ या नहीं। कल का क्लास अगर किए होंगे तो हमने देखिए प्रूफ किया हुआ है कि Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट बराबर Z1 का कंजुगेट इंटू, अब यहाँ पर देखिए Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट, तो सीधा ये क्या होगा, अलग अलग होगा। और जब अलग अलग होगा तो ये होगा Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट, मतलब इतना का होल कंजुगेट, हाँ या नहीं। सब कुछ समझे, फिर से बात देखिए, Z1 Z2 का कंजुगेट है, का होल कंजुगेट को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, अलग अलग इसके आधार पर। ये कल जो प्रूफ किया है कि ये इतना बराबर होता है, जिसके आधार पर ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर Z1 का कंजुगेट और Z2 पर कंजुगेट कितना बार है, वापस कितना मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, Z2 मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर यही ना लिखा हुआ था Z2 Z1 का कंजुगेट, और वही सेम चीज़ को जो है हमने क्या किया, इस रूप में लिख दिया। कोई दिक्कत, सबको समझे, कौन कौन समझ गया हाथ खड़ा कीजिए, समझ गए, आपने समझे फिर से बार समझिए। हम पहले बोले कि इसमें ढेरों फल लगता है, नहीं बोले थे तब और लग भी रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार समझिए, बढ़िया से समझिए आप। देखिए कोई ये सब चीज़ हम लोग ऑनर से पढ़ाते हैं। हम पहले बोले कम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 में जो होता है, जो कल वाला जो मेथड बताए थे वो 11th लेवल में पढ़ाते हैं, और ये जो मेथड है ये हम लोग डायरेक्ट वहीं पर अप्लाई करते हैं ऑनर्स में। हमको लगा कि हमको जब आता है तो क्यों ना आपको बताया जाए। और जब ये सारा प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़े हुए हैं
तो समझने में क्या दिक्कत है, बस 2 स्टेप और जाएंगे प्रूफ हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए आप, प्रॉपर्टीज याद रखिएगा तो सब चीज़ हो जाएगा। Z1 Z2 का कंजुगेट किसके बराबर, मॉडुलस ऑफ Z के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, Z इंटू Z का कंजुगेट, हाँ या नहीं। तो ये लाइन तो समझ गया। हमने प्रूव किया कि Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट बराबर Z1 का कंजुगेट माइनस, मतलब अलग अलग होना है। यहाँ भी ये अलग अलग हुआ कि नहीं, हो गया। अब बचपन में गुना पड़े हुए हैं, जैसे गुना करना है प्रत्येक टर्म को प्रत्येक टर्म के साथ, ये गुना हो गया। अभी जस्ट आपको फुल्ला पता था तो पहले इसको हमने लिखा फिर इसको लिखा, बाकी दोनों से माइनस कॉमन लिया, बात क्लियर है। अभी जस्ट आपको फुल्ला पता है कि Z और Z का जो कंजुगेट होता है वो Z के मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। और Z2 का कंजुगेट क्या, Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस। अब यहाँ पर इसको समझना था भाई, इसको समझना, इसको सीधा अलग अलग कीजिए ना आप। जब अलग अलग कीजिएगा तो ये Z1 का कंजुगेट हो जाएगा और Z2 का कंजुगेट क्या होगा, अब वापस किसके बराबर, कौन सा क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या। इसको उतारिए, जिसको अगर डिटेल समझना हो तो साइड में ये बात लिख दीजिएगा। हो गया, हमें लगता है मिटना चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, बहुत मस्त ये वाला प्रॉपर्टीज है पूरे कम्प्लेक्स नंबर में, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, का मॉडुलस का होल स्क्वायर बराबर Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। अब माइनस देखिए भाई, देखिएगा सब, हम इसको कह रहे हैं Z, क्या कह रहे हैं, और ये Z और ये क्या Z का कंजुगेट हो गया, Z प्लस Z का कंजुगेट, Z प्लस Z का प्रॉपर्टीज नंबर जो है 3rd या 4 होगा जो प्रूफ किए हुए हैं। प्रूफ देखिए क्या किए, Z प्लस Z का कंजुगेट बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ Z, ये प्रूफ मैंने किया हुआ है ना। Z प्लस Z का कंजुगेट बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ Z, 2 रियल पार्ट ऑफ Z, 2 रियल पार्ट ऑफ Z। तो यहाँ पर देखिए Z प्लस Z का कंजुगेट बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ Z का जगह कौन लिया, Z1 और Z2 का कंजुगेट, कोई दिक्कत। Z प्लस Z का कंजुगेट बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ Z, और Z का जगह ये पूरा लिया। साइड में प्रॉपर्टीज भी लिख दिया हम, पहले इसको उतारिए आप। बस इसके बाद अब प्रूफ ही होने वाला है, लेकिन मेन लाइन यही टू है। अब इसके बाद जो होगा, अगर वो समझ गए तो समझिए कि ये वाला प्रॉपर्टी जो है आप प्रूफ कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस हो गया। आगे बढ़े, अब यही ठू मेन लाइन है बाबू, इसीलिए इसको बढ़िया समझिएगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट सब दिन अधूरा ही रह जाएगा, माइंड में क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिएगा, समझिएगा, हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज पहले लिखते हैं, इसके बाद समझाएंगे। हमने ये भी प्रॉपर्टीज प्रूव किया है
कि रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड का। हमने प्रूव किया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 होगा, 5 नंबर प्रॉपर्टी होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, फिर से एक बार, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ। कहता है कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है ये छोटा या बराबर होगा किससे? मॉडुलस ऑफ, मतलब ये चीजें छोटा या बराबर होगा इससे, मतलब ये चीजें छोटा ना है, ये चीजें छोटा है। बात समझना है, ये चीजें क्या है? आप 10 बार बोलिए, ये चीज क्या है? किससे? मॉडुलस ऑफ। ये चीजें छोटा है किससे? ये चीजें जो है छोटा है किससे? इसका मतलब ये वाला चीजें बड़ा है, ये वाला चीजें। अब कोई बड़ा संख्या को आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कोई बड़ा चीजें को क्या कर रहे हैं? समझिए एग्जांपल से, जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये आपका माइनस, ये आपका 2 इंटू ये 5 इंटू ये आपका 3 है। ये है, और ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस। अब क्या कहता है कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? छोटा। क्या है? छोटा। और ये वाला क्या है? इसको सोल्व कीजिए आप, सोल्व कीजिएगा। ये कितना आया? 30 आया। अब इससे बड़ा कोई नंबर लीजिए आप। क्या लिए? हाँ, बोलने का सेंस ये है कि यहाँ पे देखना, इधर नहीं। ये चीजें जो है आपका कितना आया? 30 आया। और आपने कहा कि ये चीजें छोटा है, ये चीजें छोटा है, ये वाला बड़ा होगा ना, तो 30 के बदले क्या लिए? 30 के बदले। अब ये देखिए कि बड़ा टर्म ई वाला हुआ कि ई वाला हुआ? सॉल्व करके अब देख लेते हैं, कोई दिक्कत? सॉल्व करके देखिएगा। ये हुआ 25 अब प्लस 9 कितना हुआ? 34 और माइनस ये 30 माइनस ई वाला कितना आया? ई वाला कितना आया? ई वाला 4। और यहाँ पर 25 और प्लस 9 34, और 34 माइनस 35 माइनस बड़ा ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? तो किसका सिंबल देंगे? बड़ा या बराबर का? बड़ा या, जैसे आप कह रहे हैं कि ये चीजें छोटा या बराबर है मॉडुलस ऑफ जेड से, ये वाला पार्ट बड़ा ना हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया? तो बड़ा ये वाला जब पार्ट जब बड़ा हो गया तो सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा कि लेस देन इक्वल टू का? हमको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इतना देर से जो समझाए हम। फिर से एक बार देखिए। कहता है रियल पार्ट ऑफ जेड, ये वाला जो है छोटा या बराबर होता है किससे? मॉडुलस ऑफ जेड का काम ये पूरे कर रहा है। तो ये चीजें छोटा या बराबर है इससे, इसका मतलब ये चीजें जो है छोटा है तो ये वाला चीज बड़ा है। अभी हमने एग्जांपल लेके समझा कि भाई अगर देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो -2 और ये आपका रियल पार्ट ऑफ इतना है, दोनों का गुना है ना, हमने दोनों का गुना ले लिया, कोई दिक्कत? अब बातें क्लियर हुआ कि भाई ये वाला प्रॉपर्टी जैसे हम लगाएंगे तो ये वाला चीज छोटा रहेगा, बाकी ये मॉडुलस ऑफ जेड क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। जैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे
तो ये वाला बड़ा होगा, तो हमने 30 के बदले कितना लिया, 35 लिया। दोनों को आपके सामने सोल्व किया तो बड़ा वाला पार्ट तो ऊपर आया ना, हमने सिंबल यहाँ पर किसका दिया, तो क्योंकि ये वाला बड़ा है और ये वाला, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कौन कौन समझ गया, हाथ खड़ा कीजिए बार, क्लियर है बात, किसी को समझा सकते हैं, एग्जाम्पल भी चाहे उतार सकते हैं आप। अभी तो समझ गए, बाद में दिक्कत हो जाएगी। बोलने का सेंस है, अभी हमने समझा दिया, बाद में किसी को समझाना हो तो अगर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा कि सर कैसे कैसे समझाए थे, ये तो फिर बाद में आप गड़बड़ कर सकते हैं। इसको कहीं उतार लीजिए ऊपर में, हम जो बोले समझे कि नहीं। अब देखिए ना, ये सेकंड टर्म प्रूफ हो जाएगा। Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस। अब आइए कल का क्लास, कल के क्लास में ये प्रूफ हो चुका है। Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस बराबर Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, ये प्रूफ किए हुए। सर वो 2 कहाँ गया? वो 2 भी आएगा ना, जी जी जी, ये 2 तो आना ही है, ये 2 आएगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो क्या बताए, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस बराबर Z1 का मॉडुलस Z2, सीधा अलग अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये आपका 2 और Z1 का मॉडुलस और ये आपका Z2 का इतना का मॉडुलस। इसको उतार लीजिए भाई, साइड में प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है, ये लड़की लिखिए न रही है, ऊपर ऊपर निकल जाएगा 2 घंटा बाद। बताइए, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का इस मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ये आपका 2Z1 का मॉडुलस। ये शायद प्रूफ नहीं किए हैं, ये प्रूफ हम करेंगे, छूट गया है, वो आगे लिखा हुआ है। Z2 का कंजुगेट ना है, Z2 का, Z2 के कंजुगेट का मॉडुलस, Z2 के कंजुगेट का, Z2 के कंजुगेट का मॉडुलस जो है Z2 के मॉडुलस के बराबर होता है। अब कैसे, उस चीज़ को भी देखिए आप। जैसे मान लीजिए Z कोई कम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, x प्लस आयोटा वाई, Z x प्लस आयोटा वाई क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। अगर कहेंगे कि इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिखिए, क्या आप लिख सकते हैं मॉडुलस, क्या x अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसके बाद हम कहें इसका कंजुगेट लिखिए, क्या कंजुगेट लिख सकते हैं, कंजुगेट कितना, x माइनस। अब कहेंगे इसका मॉडुलस निकालिए, क्या निकाल सकते हैं, x का स्क्वायर आप प्लस लीजिएगा, अब फिर माइनस y का स्क्वायर माइनस, अब माइनस y का स्क्वायर कितना, प्लस y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं होगा। आपने क्या देखा कि जो मान मॉडुलस z का आया वही z के कंजुगेट का मॉडुलस का आया, तो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। वही हमने कहा यहाँ पर कि z के कंजुगेट का मॉडुलस z के मॉडुलस के बराबर होता है। कोई दिक्कत है, साइड में इसको उतार दीजिए। जो चीज़ें थोड़ा सा भी कठिन अगर लग रहा हो, समझ लीजिए ब्रह्मा सर बहुत बड़ा चीज़ें बता रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी हमने कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्लियर किया है कि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दिक्कत होने के बाद भी अगर आप चुपचाप बैठे हुए हैं तब इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिखेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a का जगह ये लिया, अब प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर।
दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। स्क्वायर खत्म नहीं हुआ भाई, स्क्वायर दोनों में ना है, खत्म। यही प्रूव करना था। ये वाला प्रॉपर्टीज में कुछ जान है कि नहीं? बहुत जान है। कल जो बताए थे पूरा आसान था, उसमें कोई जाने नहीं था। उस तरीके से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। मैं कल कहा था कि मेरे पास इसका दो तरीके से प्रूफ है। एक वो जो प्लस वाला प्रूफ किए तो वो किए 11th लेवल से, अब बाकी ये जो प्रूफ किए थोड़ा हाई लेवल में बताते हैं, इसको वो बता दिए। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बीएससी पार्ट 3 में जो आता है तो ये कन्फर्म रहता है कि ये आना ही आना है, इतना इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। हाँ, ये सवाल कितना नंबर का हुआ ऑनर्स में? 8 नंबर का। ये अगर बना लेगा इतना तो 8 नंबर उसको मिलेगा। आगे बढ़े अब। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है लिखिए भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 15 नंबर प्रॉपर्टीज 15 नंबर प्रॉपर्टीज देखिए, नए बातचीत नहीं। 15 नंबर का प्रूफ कहता है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, Z1 माइनस Z2 का लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। अब देखिएगा, बात समझिएगा। अभी जस्ट मैंने आपके सामने प्रूव किया कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस, हाँ या नहीं? और जस्ट यहाँ प्रॉपर्टी देखिए आगे लिखा हुआ है कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। यहाँ पर फर्क क्या हुआ? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ देना हो तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, और यहाँ लेस देन इक्वल टू देना हो तो यहाँ क्या देना पड़ेगा। बात समझे? ये दोनों प्रॉपर्टीज याद रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसका प्रूफ करने के लिए हम सीधा LHS में आते हैं। LHS देखिए क्या है, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस है ना। इसको पहले लिखिए आप। Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। अब देखिए भाई, Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉडुलस लिख सकते हैं, सब कोई समझे? ये प्लस माइनस कितना होगा? प्लस माइनस, तो माइनस के जगह प्लस माइनस लिख सकते हैं नहीं, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस अभी जस्ट हमने कल प्रूव किया हुआ है। कल मैंने प्रूव किया हुआ है प्रॉपर्टीज, अगर याद होगा आपको तो। देखिए क्या प्रूव किए हैं कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। याद है? कल प्रूव किए हुए Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस, यहाँ पर देखिए भाई, क्या देखिएगा, ये हुआ Z1 प्लस ये पूरे को मानिए Z2, तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस और प्लस ये Z2 का मॉडुलस। एक बार पहले सबको जोरदार आवाज में बोलिए कि ये समझे, किसी कोई दिक्कत इसको होता नहीं। अब यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस, अब इस चीज को भी पूर्व अभियोग करिए लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए Z आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, हम कहें इसका मॉडुलस निकालिए, क्या निकाल सकते हैं? मॉडुलस। इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए पहले आप रूट देते हैं, फिर रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, हाँ या नहीं? हम कहेंगे अब इस कम्प्लेक्स नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, किससे? तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो जाएगा माइनस x माइनस आयोटा y, है ना।
अब इसका निकालिए आप मॉडुलस माइनस जेड का, मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर दीजिएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, अब बीच में क्या, अब फिर माइनस वाई का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो मॉडुलस ऑफ माइनस जेड बराबर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ समझ में आया कि जो मान मॉडुलस जेड का होता है वही मान माइनस मॉडुलस जेड का होता है, हाँ या नहीं। तो क्या माइनस जेड टू का मॉडुलस के जगह पर प्लस जेड टू का मॉडुलस लिख सकते हैं? सब कोई समझे, कोई दिक्कत? इसको उतारिए आप, यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ना। अच्छा हल्का है, उसको हल्का लगा, इससे पहले बताए वो भारी था। हो गया, आगे बढ़े। तो प्रॉपर्टी नंबर 15 ये सब इम्पोर्टेंट है। अब जितना भी है वो सब झोल सब है, मतलब कह सकते हैं छोटा मोटा सब है। टाइम हो गया, टाइम देख लिया। अच्छा अभी 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 मेरे पास 5 मिनट समय है, एक वो देख लीजिए। हमको छोड़ने का नहीं करता है मन, हमको लगता है पढ़ाते रहे। जी जी जी। अच्छा क्लासरूम कैसा लगा? है ना मस्त। अभी आज हम ही देखे, जैसे आप सब हम जो आए उसी वक्त हम देखे जी। नहीं हम यहाँ पे थे ही नहीं। हाँ वो तो गौतम जी हमको भेजे थे। सबको जो बाहर निकाल के आपको पीटेगा। अच्छा चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर याद आपको होगा, यहाँ देखिए यहाँ देखिए, ओ भाई यहाँ देखिए, अगर आपको याद होगा तो कम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म बताए थे, और पोलर फॉर्म, एक बताया कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा कौन सा, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में प्रूफ भी किए हुए हैं, जेड बराबर आर ई पावर आयोटा थीटा, याद है? सबको याद है? जब भी बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर बोलिए पोलर फॉर्म में, तुरंत बोलना है जेड बराबर आर ई पावर, जेड बराबर आर ई पावर। जहां पर तुरंत आपको पता होना चाहिए कि यदि जेड बराबर इतना कम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, तब इस कम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस पूछा जाए, क्या पूछा जाए? आप ही बोलिए इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है? बोलिए आर। आर इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या है? उस दिन नहीं बताए थे कि उस पॉइंट और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। इसको किससे हम रिप्रेजेंट किए थे? आर इस कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड ना हो गया। एंड अब अगर पूछेंगे बोलिए अर्जुमेंट, इस कम्प्लेक्स नंबर का अर्जुमेंट तो कितना हो जाएगा? हमने कहा था कि लाइन ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के धनात्मक में जो कोण बनाता है टेंजेंट के साथ, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अर्जुमेंट कहते हैं। उस कम्प्लेक्स नंबर को अर्जुमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको हिंदी में कोणांक कहते हैं। ऐसा नहीं बताए हैं तब। तो बोलने का सेंस यह है, ये थीटा आपका हो गया क्या, कम्प्लेक्स नंबर का अर्जुमेंट, और मॉडुलस जेड क्या हो गया? आर। कोई दिक्कत? देखिए सेकंडों में ऐसा 6-7 को प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा अभी जस्ट नहीं उतना प्रूफ नहीं करेंगे। हाँ देखिए सबको देख रहे हैं क्या? सबको देख रहे हैं? हाँ देखिए आप बताइए यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर के गो है? Z1 और जब भी अर्जुमेंट और मॉडुलस हम प्रूव करेंगे ना, आपको क्या करना है? कम्प्लेक्स नंबर हमेशा पोलर फॉर्म में मानना है। कौन सा फॉर्म में? तो लेट माना कि Z1 बराबर R1 ई पावर आयोटा थीटा 1 कम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? कौन सा फॉर्म में? पोलर फॉर्म में। एंड
ये आपका Z2 बराबर ये R2 e पावर आयोटा थीटा 2। B2 कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, B2 कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। हमने दो कम्प्लेक्स नंबर माना हुआ है पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमको आर्गुमेंट निकालना है, वो तो हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आर्गुमेंट जो निकालना है वो किसका निकालना है? Z1 इंटू Z1 आपके पास, Z2 आपके पास, दोनों गुना कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए Z1 इंटू Z2 बराबर, देखिए Z1 का मान आपके पास R1 e पावर आयोटा थीटा 1 हो गया, इंटू Z2 का मान आपके पास ये R2 और e पावर आयोटा थीटा 2 ये हो गया। तो मान रखे भाई। अब यहाँ पर Z1 इंटू Z2 बराबर, देखिए सबका गुना करेंगे हम। तो गुना जब कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, मतलब R वाला के साथ ई वाला के साथ R1 इंटू R2 हो जाएगा, और ई पर पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई पर पावर आयोटा थीटा 2 होगा। क्या है, समझे? R1 R2 और इसको इसके साथ। अब यहाँ पर Z1 इंटू Z2 बराबर ये R1 इंटू R2, देखिए भाई दोनों का बेस समान है, गुणम है, पावर जुटेगा तो ये हो जाएगा ई पर पावर आयोटा थीटा 1 अब प्लस आयोटा थीटा 2। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों का बेस समान है और गुना में है, तो ये पावर निश्चित तौर पर जुटेगा। क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, बचपन में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये Z1 इंटू Z2 बराबर ये R1 इंटू R2 और ई पर पावर आयोटा को मनाएगा ना दोनों से, तो क्या बचेगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखिए तो दो कम्प्लेक्स नंबर का जब गुना किए तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर आया कि नहीं? ये पूरे को मानिए R, अब पूरे को मानिए थीटा, तो R e पावर आयोटा थीटा कम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ? तो दो कम्प्लेक्स नंबर का गुना भी क्या होता है? पीछे ही प्रूव किए थे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबको देख रहे हैं क्या? देखिए अब हमें इसका क्या चाहिए भाई? Z1 इंटू Z2 का क्या चाहिए? आर्गुमेंट। यहाँ पर हमें Z1 इंटू Z2 का क्या चाहिए? आर्गुमेंट। अब आप ही बताइए कि इस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कौन होगा, बता सकते हैं? कौन सा? थीटा 1 प्लस इस कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो Z1 सॉरी ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। हमारा ना है, हम जो बोल रहे हैं सबको समझ रहे हैं। हम बताए कि R वाला मॉडुलस थीटा वाला आर्गुमेंट नहीं बोले? तो ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आर्गुमेंट ये हुआ कि नहीं? इसको उतारिए। अब अगर हो गया तो यहाँ पर देखिए मेरा भी हो गया। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर थीटा 1 के बारे में अगर पूछेंगे, देखिए अभी आपने माना था कि Z1 बराबर R1 e पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 बराबर R2 और e पावर आयोटा, ये माने हुए हैं। देखिएगा ध्यान से, थीटा 1 जो है इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या है? क्या है? आवाज नहीं आया। थीटा 1 के जगह पर आर्गुमेंट किसका है? Z1 का, और प्लस ये थीटा 2 इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या है? क्या इसके जगह पर आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? इसको उतार सकते हैं, घर जा सकते हैं, जहाँ भी जाना, जहाँ भी। कोई दिक्कत है क्या? बाकी और सब प्रूफ करेंगे कल।